तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जो हमारा आज का सेशन आ जाएगा, इसमें हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट मसल इन द बॉडी, सैरिटोरियस, इलिपोसस, ग्लूटस मैक्सिमस, लैटिसिमस डॉर्सी। तो इसका सही आंसर बताना है। तो जो लोकेटेड एट द बैक ऑफ द हिप होती है उसका नाम होता है गुलैटस मैक्सिमम, और लार्जेस्ट मसल होता है ह्यूमन बॉडी में। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हिप रोटेशन और हिप एक्सटेंशन के लिए। और 3 गैलेटल मसल्स होते हैं, जिसमें से 2 गल्टस मिनिमस होते हैं और एक गल्टस मीडियस होता है, रनिंग फ्रॉम द अपर थाई डाउन टू इनसाइड ऑफ द नी। ठीक है। और जो लैटिसस डॉर्सी एक वाइडेस्ट मसल इन द बॉडी है और लोकेटेड होता है लोअर एंड मिडल बैक में। ठीक है। इसके आपने याद रखना क्या आ जाएगा? गलटस मैक्सिमस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। काफ़ी शानदार क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। ठीक है। आपने भी इन क्वेश्चनों को अच्छे से करना है। और जो भी सेशंस आते हैं आपके, सुबह 8 बजे इंग्लिश का, शाम को 8 बजे जीएस का, और इनकी इंपॉर्टेंट पीडीएफ लिंक भी आपको अवेलेबल होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इनमें से बताना है रिगार्डिंग हिस्टोन प्रोटीन इज करेक्ट। हिस्टोन प्रोटीन बताना है। हिस्टोन प्रोटीन की बात करें, जो एक सेट है पॉजिटिवली चार्ज का बेसिक प्रोटीन जो फाउंड होता है यूकैरियोटिक सेल में, और न्यूक्ली जो पैकेज होते हैं उसमें, और डीएनए स्ट्रक्चरल यूनिट्स में होते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम्स। जो प्रोटीन एक्वायर करते हैं चार्ज जिन पे डिपेंड होता है वो अमाइनो एसिड्स होते हैं। हिस्टोन्स आर किस में होते हैं? रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड्स में, जो क्या रिड्यूस करते हैं? लाइजीन्स एंड एरागिनीन्स। जो अमाइनो एसिड होते हैं वो क्या रिड्यूसिस रेसिड्यू करते हैं, कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन। जो हिस्टोन्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टेमर। ठीक है। तो जो डीएनए और आरएनए होते हैं, 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ये फाउंड होते हैं लिविंग सिस्टम में। डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्ट ऑर्गेनिज्म में। जो आरएनए होता है ये जेनेटिक मटेरियल जो सेम वायरसेस में मैसेज बन के एक्ट करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट की बात करते हैं। पेरिकैरिडियम इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ विच आर्गन? पेरिकैरिडियम। तो लीवर, हार्ट, किडनी या बोन्स। पेरिकैरिडियम आउटर कवरिंग होती है हार्ट की। जो मेम्ब्रेन एनक्लोज करती है हार्ट को, जिसमें आउटर फाइब्रस लेयर होती है, जो इनर डबल लेयर होती है सेरस मेम्ब्रेन। हार्ट एक मस्कुलर आर्गन है बहुत सारे एनिमल्स में, जो पंप करते हैं ब्लड को थ्रू ब्लड वेसल ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो लीवर हेल्प करता है हमारा डाइजेस्ट किसको करने के लिए? फैट के मॉलिक्यूल्स के लिए। जो वाइट ब्लड सेल होते हैं वो इम्यूनिटी देते हैं बॉडी को, ताकि हम फाइट कर सकें अगेंस्ट द डिजीज, इन्फेक्शन, एलर्जीज एंड फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड सेल को सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी भी बोलते हैं। ये आपने याद रखना है इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दिया। सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन हो जाते हैं? वाइट ब्लड सेल आपके सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों। जो साइट होती है एरोबिक रेस्पिरेशन की वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों में होती है। अब बात करते हैं हम, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है वो साइटोप्लाज्म में विद ग्लाइकोसिस के साथ होती है। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म एक्ट करता है एज अ बफर और प्रोटेक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल को सेल से, और काज करता है सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी की सिंथेसिस करता है सेल में, और पावर हाउस ऑफ सेल भी इसको बोलते हैं। साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ गिल्स इन द फिश इज टू। गिल्स का क्या फंक्शन हो जाता है? टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, absorb nutrient present in water, absorb dissolved water from water, excrete waste water in the water। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या है? फिश का, रेस्पिरेटरी फिश का बहुत सारी फिशेस होती है जो एब्जॉर्ब करती हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर से थ्रू दी गिल्स। जो वाटर कॉन्टीन्यूसली थ्रू दी माउथ पास होता है बैकवर्ड, जो गिल वार और आउटर अवर दी गिल होती है। ठीक है। जो फिशेस में गिल्स होते हैं वो टिश्यू मेडअप होते हैं फैदरी स्ट्रक्चर से, जिन्हें बोलते हैं गिल फिलामेंट, जो प्रोवाइड करता है लार्ज सरफेस एरिया गैस एक्सचेंज के लिए। तो इसमें ऑक्सीजन जो होती है उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं पानी में से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।